চেক কৰিব লাগিছিল लोग इलेक्शन से ठीक মোৰ নামটো তো ডেফিনেটলি উৰাই দিছে চাগে নাজানো पहले अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में जाके वोट्स इकट्ठा करते हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा लगता है कि गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। चुनाव का समय भी होते हैं, लेकिन जब तक हम लोग ऑफिस में होता हो स्टेट को भी समय देना चाहिए। सो इलेक्शन का दृष्टि से देखे तो दिस 3 days इज वेस्टेड, बट स्टेट के लिए अच्छा है। क्या अचीव किया आपने डावोस आके? ये आपका डावोस डेब्यू है? या फॉर द फर्स्ट टाइम असम इज हियर इन डेवोस। पहले तो देन व्हाट इट इज, कोई अच्छे सेशन में भी पार्टिसिपेट किए, दैट्स वन। देयर आर मेनी गुड इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज स्पेशली फॉर असम, वो भी मेरे लिए फायदेमंद हुए। पूरा दुनिया का जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंपनियां काम कर रहे हैं, उनका साथ भी काफ़ी अच्छा मुलाकात हुए। अश्विनी जी भी साथ में रहे, यूनियन मिनिस्टर। और ऑफ कोर्स इतना सारे इंडिया का इंडस्ट्रियलिस्ट आया है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी आए हैं। तो आई थिंक वी ऑल्सो गॉट ए कन्फर्मेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अराउंड 1 लाख करोड़। मैं देख रहा था कमिटमेंट्स नॉट कंफर्मेशन येट बट कि आप असम में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की शुरू करें, क्योंकि वहां पे तो टी, पेट्रोलियम, ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं। अब सेमीकंडक्टर बनाने के लिए असम कोई क्यों आएगा? पहले दिस इज ए बिग এনডিটিভিয়ে ব্লু কালাৰ লগাইছে এইটো আই থিংক এনডিটিভি ইগনাইট ডাভোছ বিকজ কোল্ড ৱেডাৰ কোল্ড প্লেচ সেইকাৰণে breakthrough. Assam is normally known for hydrocarbon, tea, Kaziranga, but Tata has decided to go and set up the first India semiconductor OSAT in Assam. अगले 2 महीना में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब इतना बड़ा इंडस्ट्री आते हैं, और आप जानते हैं दिस इज ए इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 करोड़, so many big players are. What do you think about people criticizing Indian politicians for not being able to speak fluent English? I mean, it's not the job of politicians to speak fluent English, মানে হেতু কাৰণে যদি criticize কৰি আছে হেতুটো আৰু just মূৰ্খামি মানে criticize them for their policies, lack of accountability, transparency. ভাষা এটা ক'ব নোৱাৰে ভাই involved there. So धीरे धीरे वो लोग भी चाहते हैं, because that ecosystem needs continuous support. केमिकल से लेकर मशीन से लेकर, so ऑटोमेटिकली एक इकोसिस्टम बन जाते हैं। तो मेरा जो एफर्ट रहे, अगर एक के लिए एक इकोसिस्टम बना है, व्हाई नॉट सेकंड आल्सो कम्स एंड जॉइन द इकोसिस्टम। इसमें तो महाराष्ट्र का हेड स्टार्ट था डेटा सेंटर्स में। फिर अब मैं देख रहा हूँ, कल मैं चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहा था, वो लेके आ रहे हैं। उनके कुछ नेचुरल एडवांटेजेस हैं, असम के तो बहुत सारे नेचुरल डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, असम इज ए क्रिटिकल स्टेट कॉम्प्लेक्स। असम के नेचुरल डिसएडवांटेजेस है एज इन नेचुरल जीसीसीज में। फिर अब एंड जॉइन द इकोसिस्टम। इसमें तो महाराष्ट्र का हेड स्टार्ट था डेटा सेंटर्स में, जीसीसीज में। फिर अब मैं देख रहा हूँ, कल मैं चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहा था, वो लेके आ रहे हैं। उनके कुछ नेचुरल एडवांटेजेस हैं, असम के तो बहुत सारे नेचुरल डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, असम इज ए क्रिटिकल स्टेट, कॉम्प्लेक्स स्टेट, बिकॉज हम लोग देश का सीमा में रहता हूँ, एंड वी आर नॉट कनेक्टेड टू एनी सी रोड। जब साउथ ईस्ट एशिया कुछ जियोग्राफिकल डिसएडवांटेजर কথা কৈছে ओके politically geopolitics change होगा, तो Assam will be the entry point for Southeast Asia. But those days are not near. We can't see it in very near future. But फिर भी लोग असम में आ रहा है। तो last advantage Assam summit we did, we got a investment offer for rupees 5 lakh crore. तो उसमें से आया कितना? 3 lakh crore is already grounded, massive. साथ में इस बार भी I got a request for around 1 lakh crore. डावोस में। So, but मैंने जानबूझ के यहाँ MOU नहीं किया हूँ। I want to do it in a good function in the mid February in Assam. ओके তো ডাভছত মানে 1 লাখ crore ইনভেস্টমেন্ট কমিটমেন্টস হৈছে বাট এমওইউ এখনো সাইন হোৱা নাই। अच्छा खासा असम के लिए अभी मैं आपको ही पूछूंगा कि in spite of so many constraints, people are going for Assam, people are coming to Assam, and of course Assam is also growing. तो इसमें मेरी एक थ्योरी, देखिए पीपल आर कमिंग नहीं, आप भी एफर्ट कर रहे हो, आपकी सरकार है, सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन एक दूसरी थ्योरी है कि अगर कुछ जोन्स में, जैसे चाइना में हुआ, उन्होंने कुछ जोन्स में बहुत सारी कंसंट्रेशन के साथ इंडस्ट्रीज को क्रिएट किया, तो वो वर्ल्ड बेंचमार्क बन गई। इंडिया में हम एक फ्रेगमेंटेड स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ रहे हैं कि मतलब कुछ असम में आ रहा है, कुछ विजयवाड़ा आंध्र में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ गुजरात में। इसे बिखराव का खतरा नहीं, नॉट एज अ बीजेपी चीफ मिनिस्टर फॉर यू इट्स द राइट थिंग, बट एज अ कंट्री अगर एक जगह पे बने तो ग्लोबल क्वालिटी का इकोसिस्टम बन सकता है। ये एक प्रधानमंत्री जी का ये हमेशा कंसर्न रहे कि वी डोंट एंड अप फॉलोइंग चाइना. China has concentrated everything in certain zone. মানে বেসিকলি চাইনাৰ কিছুমান চিটিজত টেক্সটাইল বনাই, কিছুমানত টেক বনে, তাহাঁতৰ সেইটো ষ্ট্ৰেটেজি কাম কৰিলে ইণ্ডিয়াত এতিয়া सब जगह अलग अलग डेवलपमेंट हो ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कथा কৈ আছে তো हमारा भी यहाँ वेस्ट एंड साउथ में सारे कंसंट्रेटेड हो गया था. बट इंडिया इज ए कंट्री, डाइवर्सिटी इज देयर एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी स्टेट, नहीं तो कंट्री ही बिखर जाएगा.
अगर एक पार्ट ऑफ द कंट्री बिकम डेवलप ओनली टू कैटर ग्लोबल इकोसिस्टम और एक तरफ कुछ नहीं है, तो बाकी जहां में होगा, चाइना इज ए स्टेट वेयर इफ डेवलपमेंट इज इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट भारत वो नहीं है, जो स्टेट में आया वो स्टेट का हो गया, यू मे कंट्रीब्यूट। हाँ, makes sense. Okay. Because of their government structure, मैंने बुझिसु. Good नेशनल arguments. इकोनॉमी, बट हमारे कंपटीशन भी रहते हैं एंड वी कान से कि भाई जो महाराष्ट्र में हुआ है उसमें आसाम को भी हिस्सा दो। मैंने आरबीआई का makes रिसेंट sense. डेटा देखा, वो कह रहे हैं 2000 মহাৰাষ্ট্ৰত যদি কিবা ইনভেষ্টমেণ্ট আহে, এইটো মহাৰাষ্ট্ৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈ যাবতো, ষ্টেটে বেছি বেনিফিট ল'ব, তো অসমে তাৰ পৰা কিমান টকা ল'ব, এইটো ফেয়াৰ পইণ্ট। তো সেইকাৰণে এজ এ কাণ্ট্ৰি সেই কনচেনট্ৰেটেড স্পেচিয়েল ইকনমিক জোন উইদিন ষ্টেটছ won't help in the development of other parts of the country. Makes sense. से 25 तक आसाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग स्टेट इन द कंट्री। आपको लगता है आपको एक लो बेस इफेक्ट का फायदा मिल रहा है या हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू है ये? লো বেছ এফেক্টৰ কুৱেশ্যন সুধিছে, বাপৰে বাপ, কি হ'ল আজিকালি, কি গুড কুৱেশ্যনছ মানে, আই লাইক দেম। मेरा लगता है पहले जो प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया सिंस 2014 की और एक स्टेट उभर सकता है, पीएम्स फेवरेट लाइन इज ए फॉर असम, सो उनका जो एफर्ट रहा, पहले ही हमको अच्छा शुरुआती रिजल्ट मिले थे, बट पेंडेमिक डेफिनेटली was a setback for everybody. Makes sense. 2021 से 2025 country has grown by 29%, we are growing by 45%. अब ये अगले साल का भी जो एडवांस एस्टिमेट आया है, आई थिंक वी विल ग्रो बाय 15%, वी विल कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। लो Okay. बेस इफेक्ट तो मिलते हैं, बट इफ दैट इफेक्ट कीप अस टू दैट মানে লো বেছ এফেক্টটো সেই আৰু মানে আমাৰ ইকনমিৰ চাইজটোৱে সৰুতো, তো লো বেছ এফেক্টটো পাইছে, গুড। আৰু যদি ইফ ইউ কেন মেইনটেইন দ্য মানে মমেণ্টাম, তেনেহ'লে আৰু ভাল। বাট দ্য অনলি থিং দেট উই নিড টু টক এবাউট ইজ ডেট কিমান আমি মানে একিউমুলেট কৰি আছো, আৰু হাউ ডু উই প্লেন টু ডিল উইথ ডেট, মানে ধাৰ, বেচিকলি ধাৰটো কেনেকৈ আমি ডিল কৰিম, সেইটো এটা সুধিব পাৰি। 10 lakhs plus core economy. I think it will be good contribution to the nation. इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में, तो अभी कुछ हफ्ते में इलेक्शंस हैं, जब मैं आपके पॉलिटिकल स्पीचेस सुनता हूं तब तो आप ये हाइड्रोकार्बन, सेमीकंडक्टर इसकी बात नहीं करते, मियां मुसलमान, डेमोग्राफिक डिवाइड, देखिए, कम्युनल एजेंडे पे चले देखिए, जाते हैं। অ' ভাই, ৰাহুল কানৱাল, কি হৈছে আপোনাৰ? ইণ্ডিয়া ঘূৰি আহিব মন নাই মানে, ছুইজাৰলেণ্ড গৈ চবৰ পাখি ওলাই গৈছে তো, কি কোৱা? বাট দেন সেই আৰু সেইটোৱে কথা ন, পলিটিকেল লাইন, ইকনমিক লাইন চবফালে ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, বাট দেন অসমৰ মানুহৰ, দ্য পিপল অফ আছামে কি শুনিব বিচাৰি আছে, সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছে ন। মই সেইটোৱে কওঁ ন যে পলিটিচিয়ানছক গালি দিয়াটো ঠিক আছে, ইটছ ইজি, ইটছ অ'কে, মেক চেন্স, বাট এজ চিটিজেনছ আমি নিজৰ থিংকিংটো আমি বঢ়াব লাগিব, যাতে আমি এইবোৰ প্ৰশ্ন সুধিলে, যেতিয়া মানুহে যদি এইবোৰ প্ৰশ্ন সুধে, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট, তাৰপিছত তোমাৰ গ্ৰ'থ কিমান হৈছে, ফাণ্ডিং কিমান আহি আছে, এইবোৰ সুধিলে তেতিয়া CM আমাৰ ইয়াত আহি কিনে মিয়া মুছলমান বা তোমাৰ কি বুলি কয় কমিউনেল কথা এইবিলাক কম ক'ব, ডেভেলপমেণ্টৰ কথা বেছি পাতিব। বেচিকলি হোৱাট পিপল ৱান্ট সেইটোৱে পলিটিচিয়ানে ফিড কৰি আছে ন, তো ডেম গুড ভাই। हर स्टेट का एक अलग अलग पॉलिटिकल नैरेटिव रहते हैं। हाँ। असम में यू नीड इंडस्ट्री, यू नीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट फॉर अस एज वी आर ए नेबरिंग स्टेट विद बांग्लादेश, फॉर अस नेशनल सिक्योरिटी, आइडेंटिटी ऑफ असमीज पीपल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इकोनॉमिक नैरेटिव तो सेमीकंडक्टर जीडीपी हो सकता है या है, बट पॉलिटिकल नैरेटिव अभी भी वो नहीं है, True. बिकॉज वी आर फाइटिंग विथ ए हॉस्टाइल नेबर। साथ में हमारा असम में जैसे डेमोग्राफी इज शिफ्टिंग, चेंजिंग, इट इज ए ह्यूज कंसर्न फॉर अस। सो इसीलिए हमारा हमेशा, हम लोग असम में बोलता हूँ कि आइडेंटिटी का भी लड़ाई है और डेवलपमेंट का भी लड़ाई है। आपकी एक तरीके से 36 की लड़ाई है आपके फॉर्मर बॉस के बेटे गौरव गोगोई से। आपने जी जान लगा दी उनको लोकसभा Former इलेक्शन में boss हराने के के लिए, वो बेटे। जीत के आ गए। आपको लग रहा है कि पहले से अब में थोड़ा सुधार आ गया है, मैच्योरिटी आ गई, ज्यादा सीरियस हो गए अपने काम को लेके? आपको शायद कोई गलतफहमी हुआ है। असम हैज रजिस्टर्ड सबसे बड़ा অ'কে, পলিটিকেল কথা সুধি আছে বাৰু, মানে চান্স পাইছে সুধি লৈছে, বাট দেন ইট ৱাজ ছাপ'জ টু বি এবাউট ইকনমিক্স, বাট অ'কে। विक्टोरी लोकसभा में बीजेपी Who will question this? The Assamese YouTuber does not have the courage to question the government. को असम से ही नहीं, मिला मैं उनकी है। सीट की बात कर रहा हूं। देखिए, आप 126 सीट में अगर मैं 125 में जीतूं और आप एक सीट का बात करके इफ यू ट्राई टू डिमीन मी, वो तो नहीं होते हैं। तो असम हैज गॉट हाईएस्ट इवर विक्टोरी, हम 14 सीट में 11 सीट मिले। अगर कहीं में एक बंदा जीता भी है, जीतना सही है, विदाउट ऑपोजिशन हाउ यू कैन रन ए स्टेट। तो अगर आप Okay. अभी मोदी जी का सामने जाके Okay. बिहार में अच्छा बड़ा विक्टोरी हुआ और फिर जाके नीतीश कुमार का सामने आप पूछे तेजस्वी तो जीत गए, डू यू थिंक दैट नहीं, यू आर अलग है, फेयर? इतना सिंपल नहीं है। नहीं, ये बहुत सिंपल बातें हैं। आपके और गौरव गोगोई के बीच में इस वक्त एक 36 का आंकड़ा है, और डैगर स्ट्रॉन्ग, तलवारें निकली हुई नहीं हैं। है। आई थिंक आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट एंड आई नो I आई force कैन नॉट narrative. फाइट विथ ए सिटीजन ऑफ ए स्टेट। सो मेरा किसी का साथ, एक सिटीजन है,
मेंबर पार्लियामेंट है, मैं उनका अरे सिटीजन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैंने तो सोचा था वो पाकिस्तानी एजेंट है, आईएसआई के साथ उनका कनेक्शन है, अभी सिटीजन हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, कैसे কি হয়েছে? साथ क्यों सर তেজপুৰটো চাই আছো ৰবা, বাইদেউ চাই ল'ব দিয়া ভাই, কি মজা ইন্টাৰভিউ হয়। इसका आखरा वगैरह ये मैं क्यों ये वॉट क्योंकि यूजुअली इंडियन पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि नेता एक दूसरे की पर्सनल लाइफ, फैमिली, वाइफ नहीं- से नहीं होते। अटैक करने से दूर रहते हैं, लेकिन आपने उनकी वाइफ के वो तो कनेक्शंस नहीं, को आपने वो अटैक तो- किया। वो तो जो जेन्युइन है वो तो करना ही पड़ेगा ना। पाक इज एनिमी कंट्री। If you would have been linked to some industry, I would not have raised. If you would have linked to some capitalist person in country, I would not have raised. He would have been linked to some criminal in the country, I would not have raised. क्रिमिनल भी रेज नहीं करते। Raise नहीं करता, चलो people would have been मेक सेंस, मैंने पॉलिटिक्स एंड क्रिमिनल्स मेक सेंस, बट taken care of. But जब एक enemy country का साथ आपका लिंक होते हैं, and if I do not raise it, and if I do not forward it to the government of India, I as a chief minister, I will be actually doing disservice to the constitution of India, to the security of the country. Because Pak I mean, you're already raising questions about the integrity of our security system that way, মানে ইন্টেলিজেন্সৰ ওপৰত আপুনি কোৱেশ্চন উঠাই আছে, যদি পাকিস্তানী এজেন্ট এজন যদি মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হৈ আছে ফ্ৰম আছাম, মেটাৰ অফ ফেক্ট, তেনেহ'লেতো ইন্টেলিজেন্সৰ ওপৰত আপুনি কুৱেশ্চনছ ৰেজ কৰি আছে যে ইন্টেলিজেন্সে কি কৰি আছে, বাট হ'ব আৰু। is a hostile neighbor, हमारे enemy country. वो हिट बैक करते हैं करप्शन कोई के hit back- आदेश लगा कोई- के। आप बोलो ना, मेरा करप्शन है, आपका करप्शन है, आप लोक आयुक्त में चला जाओ, कोर्ट में चला जाओ, पीपुल्स कोर्ट में चला जाओ, बट लिंक विथ पाकिस्तान कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ योर करप्शन सर्स. दैट इज a complete truth. So are you saying that corruption is justified in politics? In a way, are you saying that corruption to hoboi? মানে it's an open secret, obviously corruption to আছে. But are you justifying it on national media though? Okay. डिफरेंट एस्पेक्ट. करप्शन चार्ज भी मैं आपका ऊपर भी लगा सकता हूं, मैं भी लगा सकता है, बट इट हैज टू बी प्रूव. एंड करप्शन चार्ज का ऊपर पीपल कैन डिसाइड कि ठीक है इस बार मैं उनको हटा दूंगा, उनको जिता दूंगा. बट लिंक, आई मीन ये क्या है, अभी जो आपने जैसे धुरंधर देखा, अगर आपने कोई जासूस को पकड़ा और आपका नॉलेज में है, विल यू नॉट एक्सपोज इट और विल यू नॉट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इट इज योर जॉब. ये लड़ाई है कि आसाम का धुरंधर कौन बनेगा। और ये बात देखिए, मेरा तो बात यही है कि देयर आर सो मेनी कांग्रेस पीपल एंड मे बी I also fight with Rahul Gandhi, I will fight with everybody, but these are political things. But when something involved with national security, then you do not do debate on that, you act on that. इस इलेक्शन की एक इंटरेस्टिंग बात মানে তেখেতে পিছে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফোৰামত গৈ কিনে ইকনমিক্সৰ কথা নুসুধি কিনে পলিটিক্সৰ কথা ইমান কিয় সুধি আছে বা? ये है कि गांधी फैमिली का कोई मेंबर पहली दफा इलेक्शन कमेटी को हेड कर रहा है। तो प्रियंका गांधी आ रही है, उससे सबसे- लग रहा है कि वहां पे डबल इंजन बन गया है गौरव और प्रियंका का। दुनिया का जो सबसे फ्लॉप फैमिली है वही गांधी फैमिली है. तो कोई ये Okay. फैमिली बड़ा फैमिली है क्या? ओके. उनका क्या सक्सेस क्या है? आप जैसे एम्फेसिस किया गांधी मैं फैमिली तो आ सवाल रहा पूछ रहा हूं सर। नहीं नहीं, आप शर्मा फैमिली का बात करो. मेरा तो लगता है मेरा फैमिली इज बेटर देन देम. वो कैसे? किस लिए हम लोग स्ट्रगल करके बड़ा हुआ हूं. वो तो नहीं, पर आपने मेरे सवाल को डॉज कर दिया। मैं कह रहा हूं, डॉज नहीं प्रियंका क्या, गांधी मैं इस बार बोला कि आसाम में मैं बोला कांग्रेस का कि इलेक्शन कमेटी मैं चलाएगी। बोला हाउ डू यू सी दैट? मैं इतना ही आपको बोलता हूं कि एक अगर फ्लॉप आते हैं व्हिच इज अ कंप्लीटली अ फैमिली बाय ऑल स्टैंडर्ड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सक्सेसफुल फैमिली. कोई आपका स्टेट में आते हैं, कैंपेन करते हैं, उसको आप कॉग्नाइजेंस भी लेना नहीं चाहिए. नहीं, क्योंकि वो तो केरला के एमपी हैं और স্ক্ৰিপ্ট কুৱেশ্যন হয়, আই মিন ঠিক আছে, ইউ কেনট ডু ইউ হেভ প্ৰুফ মানে, বাট দেন ওকে. आ रही हैं मेरा आसाम में। मेरा लगता है राहुल डजंट वांट हर इन केरला. कैसे भाई? वो मतलब I stayed in Congress for 22 years, so I have also certain kind of inner information. I think Rahul do not want to disturb KC Venugopal and his axis, and Priyanka is an outsider to that axis. Okay, so that is makes why she sense. has been transferred to Assam. अब आप ऐसी भाई बहन की लड़ाई कर रहे नहीं, हैं। वो तो सब जानते हैं. ট্ৰান্সফাৰ টু আছাম মানে কি প্ৰিয়ংকা नहीं तो एक व्यक्ति ক'ৰ পৰা লাগি MP আছে from Kerala, ইলেকশ্যন? and she has not been assigned responsibility in Kerala. So how you will interpret? आप तो इतना बड़ा কি প্ৰিয়ংকা গান্ধী অসমৰ পৰা লাগিব নেকি ইলেকশ্যন? কি হয় নেকি? প্ৰিয়ংকা টু হেড স্ক্ৰিনিং কমিটি ফৰ আছাম ইলেকশ্যন, আছাম কেণ্ডিডেট স্ক্ৰিনিং কমিটি. অ'কে, কমিটিৰ মেম্বাৰ হয়. অ'কে, প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বেচিকেলি অসমৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি মানে কোন কোন উঠিব সেইটোৰ বিষয়ে शी इज द हेड. ओके, मेक सेंस. নিজে ইলেকশ্যন উঠা নাই. ओके, इंटरप्रिटेशन लगा रहा है हर इशू में. Why not you interpret नहीं, this? पर ऐसे तो अलग अलग स्टेट से लोग तो जाते हैं जाते ऑर्गेनाइजेशन हैं, but चलाने के when लिए। your own election से- state is in election mode, शी इज असाइन इन टिकट गिविंग. ओके, প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মানে ওভাৰসি কৰি আছে সব কাক টিকেট দিব কংগ্ৰেছ. जैसे आज मेरा असम में इलेक्शन है, and if today the party give me in charge of Tamil Nadu, that means you can easily come to a conclusion that I am not chief ministerial face for the next Assam assembly No, election. but she was never chief ministerial face. I'm just giving you example. When one of my MP, Assam में BJP का 16 MP है, if any MP is given responsibility in Bengal, you can conclude that the presence of this person is not warranted in Assam, so he has been shifted. When
নট নেচেচাৰিলি দো মানে কোনোবা যদি এম পিক কৈছে যে আপুনি বেলেগ ষ্টেটৰ ইলেকশ্যনত গৈ কিনে অ'কে হ'ব বাৰু none of our concern মানে এতিয়া right now The winner MP, the MP from Kerala is not assigned responsibility in Kerala and sent to Assam. You can easily imagine that party doesn't want her in Kerala. हाँ आप लड़ाई ठीक है, कराने में सर, लगे हो। मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, कोई लड़ाई करवा सकता है क्या एनडीटीवी में इंटरव्यू देके? जो लड़ाई अगर होगा तो होगा. आपको लग रहा है लड़ाई वहां पे? I mean लड़ाई तो है, वो तो मैं जानता हूँ. आई एम ऑल्सो आप विक्टिम. ऐसी सब पतंग पतंग छोड़ के जा रहे हो। अच्छा आसमान है, कुछ भी पतंग छोड़ रहे हो आप। मैं खुद वो लड़ाई का विक्टिम हूँ. भाई बहन की लड़ाई का? भाई बहन का लड़ाई का मैं भी विक्टिम हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू रिवील दैट मच. okay divide and rule okay बट ये लड़ाई है, ये केरला से जो उनको असम में भेजा गया. आई थिंक द लड़ाई इज गेटिंग. What would you say if India transforms to dictatorship but the leader is progressive? The mentality of Indians will never, tumi hoy gol, moi hoy gol, june holo, anyone who becomes a dictator in India will never have a progressive mindset. They'll accumulate as much wealth as they can, exploit however much they can, and then they'll leave India. Bhai. They will sell India basically. एम्पलीफाइड नाउ. जितना है उससे ज्यादा जोर पकड़ रहा है. एक वनरेबिलिटी आसाम में ये चिकन स्नैक को लेके है। और अभी जो Chicken बांग्लादेश snake के को साथ बता हमारे दो, रिलेशनशिप हो गए, वो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है, हमने आईपीएल टीम में उनके प्लेयर को मना कर दिया, आपके लिए क्या जियोग्राफिक इंप्लीकेशंस देखिए हैं? मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एज यू नो दैट वी हैव टेम अल्फा एंड एक्सट्रीमिज्म इन असम because of the help we received from the then Bangladeshi regime. Assam and Northeast would not have been peaceful without Sheikh Hasina. That's the reality. Reality, Now more- for Bangladesh में regime মই তোমালোকক কৈছো আগতে যে শ্বেখ বহুত মানুহে মোক এইটো সুধি আছিলে যে বাংলাদেশৰ PM জনীক আমি দিল্লীত কিয় বচাই ৰাখিছো. ইটছ এ ষ্ট্ৰেটেজিক জিঅ'পলিটিকেল মুভ ভাই. change होता है, hostility आते हैं. শ্বেখ হাছিনা লাগিবই আমাক বাংলাদেশত বিকজ ৰাইট নাও আফটাৰ উই গেভ হাৰ প্ৰটেকশ্যন আফটাৰ শ্বেখ হাছিনাক আমি ইণ্ডিয়াত থাকি কিনে প্ৰটেক্ট কৰিলো এণ্ড ইফ হাৰ গভৰ্ণমেণ্ট মানে ইফ হাৰ পাৰ্টি ফৰ্মছ গভৰ্ণমেণ্ট ইন বাংলাদেশ ইমান ইণ্ডিয়াৰ কাৰ্জাত থাকিব তাই যে ইণ্ডিয়াই যিকোনো বস্তু বাংলাদেশক ক'ব পাৰে যে তই এইটো কৰ আৰু কৰিব লাগিব এণ্ড দেটছ হাউ উই ইম্প্ৰুভ আৱাৰ বাইলেট্ৰেল মানে কি বুলি কয় ৰিলেশ্যনশ্বিপ তো লাগিবই মানে শ্বেখ হাছিনাক লাগিবই বাকী তাত জামাতে আল বাল কিবা কিবি এইবিলাক আছে এইবিলাকে ইণ্ডিয়াক ভাল নাপায় ভাই তো সেইকাৰণে দিছ ইজ গুড towards India. खतरा आते हैं क्या मिलिटेंट्स का दोबारा बेस बनेगा कि बांग्लादेश. अगर वो बनता আৰু है আই because we say থিংক শ্বেখ হাছিনা থাকোঁতে এই নামটোতো মই হ'ব বাৰু আলফাৰে আৰু বহুত কেম্পছক ধৰুৱা মেলাটো হেল্প কৰিছিলে বহুত বস্তুক ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টক यार 800 kilometers of border हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा आते हैं. So we are closely watching the development whether এতিয়া military লগা নাই যে জিকিব আই মিন ইণ্ডিয়ান ডিপ্ল'মেচিয়ে কিবাটোতো প্লেন কৰি আছে চাওঁ বাংলাদেশৰ নেক্সট ইলেকশ্যনছ কেতিয়া আছে সেইটো দি গম পাম ন আমি জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ 12 ফেব্ৰুৱাৰীতে আছে অ' শ্বেট মহম্মদ ইউনুছৰ এই কথাটোতো নকওঁৱে ভাই bases to Bangladesh. Recent, আই এম এগনষ্টিক ব্ৰাদাৰ क्या है? recently there But then I respect all religions, all culture, all festivals, everything. are certain visits has taken place between the top commander of Alpha, other जो छोटे छोटे हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है, मिलिटेंट्स है, Wow. those who are not in the ceasefire, they have traveled, they have their presence has been noticed in the soil of Bangladesh. मैं तो उल्टा ये भी सोच रहा हूँ कि आईएसआई भी अब और एक्टिव हो गया देखिए, कि बांग्लादेश इंटेलिजेंस और आर्मी के आईएसआई और पाक आर्मी से कनेक्शंस फिर बन रहे हैं। आईएसआई से ये सबको आप कभी भी आप अलग नहीं कर सकता है. जो असम का एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट्स है, इन दैट मैटर एंटायर नॉर्थ ईस्ट, उनका कहीं ना कहीं आईएसआई का लिंक होता ही है. बट Okay. बिकॉज ऑफ ए फ्रेंडली रिजीम इन बांग्लादेश, they have been deprived from a safe Haven, corridor, safe haven. safe camp, safe destination. Ah. They were in the hills. বেচিকলি সেইটোৱে কৈছে মানে যিমান মিলিটেঞ্চি আছে চবৰ আই এছ এ কানেকশ্যন থাকিবও পাৰে সেইটো মানি চলিব লাগিব বাট যিহেতু শ্বেখ হাছিনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে প্ৰ' ইণ্ডিয়া আছিলে এটলিষ্ট মানে বাংলাদেশে তাহাঁতক কেম্পছ বনাব নিদিয়ে থাকিব নিদিয়ে আগবাঢ়িব নিদিয়ে মানে ইণ্টেল পোৱাৰ লগে লগে দে কোৱাছ দেম তো এতিয়া নাজানো আৰু এতিয়া আফটাৰ জামাতে ইছলাম নে কি নাম হয় পাৰ্টিটো সিহঁতি যদি জিকি যায় বাংলাদেশত তেতিয়াতো নৰ্থ ইষ্টৰ মানে আৰু বহুত বেছি আকৌ টেৰৰটো মানে ইট উড বি এ গ্ৰেভ চিটুৱেশ্যন মানে আৰু এতিয়া নেশ্যনেল তাৰপিছত দিল্লীৰ চৰকাৰে কিমান বা ইনভেষ্ট কৰে আকৌ বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটিত ইণ্টেলিজেঞ্চত নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনক স্পেচিফিকেলি মানে সেইটো চাবলগীয়া কথা ভাই of Myanmar. So we know that they are in Myanmar. But if they shift base to
म्यांमार আছে, हाँ। then our challenge will increase. तो आपका क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी Plan आप कुछ नहीं कर सकता. You have to watch them. You have to see what is their strategy, and you have to develop a counter strategy. That's where government function. तो अभी जो মানে আৰু অবভিয়াছলি নেশ্যনেল টেলিভিজনতো কৈ নিদিয়ে মানে ইনচাৰ্জেঞ্চি কথা কি প্লেন কৰি আছো আমি तो इलेक्शंस हैं उसमें आपके जो पोल्स आ रहे हैं उसमें क्या निकल के आ रहा है? आपको लग रहा है कि क्योंकि री इलेक्शन है, तीसरी दफा का री इलेक्शन होगा, आपका सेकंड है लेकिन बीजेपी का I थर्ड think टाइम। असम स्टेबल है. मेरा नहीं लगता है, बिकॉज इस दौरान 5 साल में काफी चुनाव हुए जब पूरा देश का रिजल्ट का कंपैरिजन में पार्लियामेंट में हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट किया. एंड असम इज अ स्टेबल टेरिटरी इन माय व्यू. तो हम आएंगे गुवाहाटी और जरूर, आप पिछली बार गुवाहाटी भी आइए, इलेक्शंस में चुनाव का काफी समय। ट्रैवल किया था आपके साथ एक- ट्राइबल एरियाज में, आप आपका आइए। डांस और गाना मुझे याद है। आप आइए असम में. एंड असम का चुनाव अच्छा है. इट इज अनलाइक बंगाल. इट इज ऑलवेज पीसफुल. people That participate, is true. people convert That is into true. বেংগলততো ইলেকশ্যনৰ সময়ত মানে অল ইউ উইল সি ইজ ৰেড এভৰিৱেৰ এণ্ড এইটো মই কোৱা নাই ভাই তাত থকা মানুহে নিজে কৈ আছে एक नीचे गणतंत्र question का है। उत्सव बना देते हैं. तो पत्थर वत्थर बाजी का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है. आराम से हाँ, असम गाना आइए. और डांस ज्यादा, गाना और कलर डांस, ज्यादा है। yes. चलिए मजा Thank आएगा. you. दावोस खत्म करते हैं फिर आसाम पहुंचते हैं. आसाम. बहुत बहुत चलिए. थैंक Thank यू you सो so मच. much. थैंक यू. Good interview. I don't get the point of a journalist who trying to degrade his state. He's not trying to degrade. He's just asking natural disadvantage কথা সুধিছে and the answer was solid মানে from journalistৰ কামটো প্ৰশ্ন সোধাই হয় প্ৰশ্ন সুধিলেও যদি মানুহে বেয়া পায় আৰু হ'ব আৰু